हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में गहराया ऑक्सीजन का संकट अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। उनके विज्ञापन अब दिल्ली की जनता के निशाने पर आ गए हैं। सवाल ये है कि करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च करने वाले केजरीवाल अभी तक अस्पताल में ऑक्सीजन का बंदोबस्त क्यों नहीं कर पाए हैं। तो राजधानी दिल्ली में कोरोना का संकट गहराया हुआ है। राजधानी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन की कमी को लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट राजधानी दिल्ली में क्यों नहीं लगाए गए, इसका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। लेकिन अब एक आरटीआई में जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। 8 अप्रैल को जारी एक आरटीआई के जवाब से ये पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने अलग अलग माध्यमों से विज्ञापनों पर और प्रचार के लिए जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक 150 करोड़ रुपया खर्च किया है। यह वो रुपया है जो अब इस संकट की घड़ी में दिल्ली सरकार के काम आ सकता था। वो इसे लोगों की सहायता के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन किस तरीके से विज्ञापनों पर खर्च किया गया और अंधाधुंध खर्च किया गया, ये अब इस आरटीआई के जवाब में पता चला है। एक ट्विटर यूजर आलोक भट्ट द्वारा अपलोड किए गए आरटीआई के जवाब से यह पता चलता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। जनवरी 2021 में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा विज्ञापनों पर 32 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च किए गए थे। वहीं फरवरी 2021 में 25 करोड़ 33 लाख रुपए और वहीं मार्च 2021 में 92 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च किए गए थे। तो इस तरीके से अगर औसत निकाला जाए तो हर एक दिन 1 करोड़ 67 लाख रुपए विज्ञापनों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा खर्च किए गए हैं। वो भी उस वक्त में जब कोरोना की दूसरी लहर राजधानी दिल्ली में दस्तक दे चुकी है। कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है वो हर रोज बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी और मेडिसिन से इस वक्त राजधानी दिल्ली की जनता त्रस्त नजर आ रही है। लेकिन किस तरीके से राजधानी दिल्ली में जो सरकार बैठी है वो दरअसल विज्ञापनों पर खर्च कर रही है, बजाय ऑक्सीजन प्लांट निर्माण करने के, बजाय कोविड अस्पतालों में सुविधाएं मुहैया कराने के। लगातार दिल्ली सरकार की ओर से ये करोड़ों रुपए, लगभग 150 करोड़ रुपए जो है वो विज्ञापनों पर खर्च किए गए हैं। प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, यहां तक कि यूट्यूब चैनलों के जरिए ये तमाम विज्ञापन राजधानी दिल्ली सरकार के छाए हुए हैं, जिसको लेकर अब लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि दूसरे राज्यों से भीख मांग रहे अरविंद केजरीवाल आखिर विज्ञापनों पर इतना खर्च करने की जरूरत क्या थी। इसके अलावा अगर राजधानी दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी सरकार के कुल विज्ञापन खर्च की अगर बात की जाए तो आपको बता दें पिछले 2 सालों में 800 करोड़ से भी ज्यादा रुपए राजधानी दिल्ली में बैठी आम आदमी सरकार ने विज्ञापनों पर खर्च किए हैं। तो एक तरफ राजधानी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे हैं, लगातार कोविड संसाधनों की कमी का रोना रो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो स्थिति है उसको लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प उनके पास बचा है और ये एकमात्र हथियार का इस्तेमाल वो कर चुके हैं। 1 हफ्ते का लॉकडाउन वो पहले लगा चुके हैं, लेकिन आज जब उसकी समय सीमा खत्म हो रही थी तो उसके बाद अब 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान और कर दिया है। अब 3 मई तक राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन होगा, जहां दूसरी राज्य सरकारें लगातार ये कह रही हैं कि दरअसल गरीबों की आजीविका भी बचाना है, लेकिन वहीं राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री किस तरीके से तमाम परिस्थितियों से अपना पल्ला झाड़ चुके हैं और सिर्फ लॉकडाउन ही उन्हें इस वक्त एकमात्र विकल्प के तौर पर दिख रहा है। जाहिर तौर पर राजधानी दिल्ली की जनता बाहर नहीं निकल पाएगी और यह संक्रमण का खतरा राजधानी दिल्ली में ना बढ़े, इसको लेकर अब यह विकल्प राजधानी दिल्ली के मुखिया ने चुना है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कह चुके हैं कि दरअसल लॉकडाउन उस
स्थिति में लगाया जाएगा जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। लेकिन राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च कर चुके हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं है, तो जाहिर तौर पर उन्हें लॉकडाउन ही इस वक्त एकमात्र विकल्प दिख रहा है। ऑक्सीजन की कमी कोरोना जिस तरीके से रो रहे हैं, अब उसका सीधा जो निशाना है वो उनके विज्ञापनों पर ही लोग साध रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी नेता लगातार अब सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछ रहे हैं कि आखिर करोड़ों रुपए विज्ञापन पर क्यों लुटाए गए हैं। और लगातार बीजेपी सांसद गौतम गंभीर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी भी अरविंद केजरीवाल के विज्ञापन चल रहे हैं, इस समय उसी पैसे से लोगों की सेवा करने की जरूरत है, लेकिन मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती है। उन्होंने कहा कि उन्हें तो विज्ञापन पर विज्ञापन दिए जाना है, हर 2 मिनट पर विज्ञापन उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से गौतम गंभीर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आखिर दिल्ली के सीएम की बैकअप योजना क्या थी, 1 साल में ऐसा कुछ क्यों नहीं किया गया, क्यों ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए गए। अब सभी सीएम को ऑक्सीजन के लिए ये पत्र लिख रहे हैं, लेकिन 8 ऑक्सीजन संयंत्रों का क्या हुआ जो आम आदमी पार्टी स्थापित कर रही थी, यानी जो केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि 8 ऑक्सीजन जो प्लांट है वो आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से राजधानी दिल्ली में स्थापित किए जाएं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1 ऑक्सीजन प्लांट ही राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री लगा पाए हैं। बाकी 7 का क्या हुआ है, क्या वो तमाम रुपए विज्ञापनों पर खर्च कर दिए गए हैं? तो सवाल यही लगातार उठ रहे हैं और राजधानी दिल्ली के मुखिया इस वक्त इन्हीं सवालों में घिरे हुए हैं। न सिर्फ गौतम गंभीर बल्कि इसको लेकर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करना ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का काम है। उन्हें दिसंबर 2020 में 8 प्लांट स्थापित करने के लिए धन दिया गया था। उन्होंने सिर्फ 1 ही प्लांट लगाया है, इसके बदले उन्होंने विज्ञापन दिए हैं। जब ऑक्सीजन की कमी थी तो केंद्र ने आवंटन बढ़ा दिया, केजरीवाल इसे नहीं उठा पाए और मौतों के लिए जो राजधानी दिल्ली में इस वक्त ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो रही है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अब चारों ओर से घिर चुके हैं। न सिर्फ बीजेपी लगातार अब अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है, बल्कि जिस तरीके से तमाम झूठे दावे अरविंद केजरीवाल की ओर से किए गए हैं उसकी पोल भी खुलती नजर आ रही है। खुद रेलवे ने इस बात की जानकारी दी है कि दरअसल रेलवे को अभी तक दिल्ली सरकार की ओर से खाली टैंकर ही नहीं पहुंचाए गए हैं जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई राजधानी दिल्ली को हो पाए। ऑक्सीजन एक्सप्रेस को लेकर रेलवे का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसको लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से उनकी पोल हर रोज खुल रही है। यहां तक कि दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा भी ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई जा चुकी है कि दरअसल इस वक्त तमाम सुविधाएं मुहैया कराना दिल्ली सरकार की ही जिम्मेदारी है, लेकिन किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से राजधानी दिल्ली की सरकार बच रही है यह लगातार देखने को मिल रहा है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट आखिर दिल्ली में निर्माण क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब राजधानी दिल्ली के मुखिया के पास नहीं है। लेकिन फिलहाल विज्ञापनों को लेकर ये आरटीआई में एक बड़ा खुलासा, जिसके बाद अब वजीहत आम आदमी पार्टी सरकार की राजधानी दिल्ली में हो चुकी है। चूंकि ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की जान जा रही है, लेकिन अगर लोगों की मौत हो रही है तो जाहिर तौर पर इसकी जिम्मेदारी भी राजधानी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की बनती है, जिसको लेकर वो लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल कोविड की इस दूसरे लहर में कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की पोल पूरी तरीके से खुलती नजर आ रही है। न सिर्फ ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो संकट इस वक्त राजधानी दिल्ली में गहराया हुआ है, उसमें आम आदमी पार्टी की ये चेहरे बेनकाब हो रहे हैं जो लगातार झूठ बोलते नजर आए हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भी लगातार झूठ पर ही राजनीति करते नजर आए हैं। पिछले साल जब कोरोना की लहर देश में आई तो उस वक्त राजधानी दिल्ली के मुखिया ने बड़े बड़े दावे और वादे कर दिए। उन्होंने कहा कि दरअसल अगस्त 2020 में यह कहा था कि वो घर घर तक
ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे, यहां तक कि जो टेस्ट है वो भी 2 गुने होंगे। लेकिन अब किस तरीके से ऑक्सीजन घर तो छोड़ो अस्पतालों तक ही नहीं पहुंच पा रही है, इसको लेकर भी अब घिरते अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर ही उनके तमाम ये झूठ अब जो उनकी ही पोल खोलते नजर आ रहे हैं। 2 गुने टेस्ट का दावा, इसके अलावा घर घर तक ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, ये भी अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया था। जाहिर तौर पर ये तमाम राजनीतिक हथकंडे थे जो अपनाए गए थे। लेकिन अब जब कोविड की दूसरी लहर राजधानी दिल्ली या देश भर में आई है तो अब ये चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और जाहिर तौर पर होम डिलीवरी का वादा जो किया गया था, लोग यही कह रहे हैं कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अस्पतालों तक ही ऑक्सीजन की सप्लाई करा दें, अगर ऑक्सीजन मुहैया करा दें तो वही बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बेहाल इस वक्त राजधानी दिल्ली के अस्पताल हो चुके हैं, वहां की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चरमराती नजर आ रही हैं। लोग किस तरीके से अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, ये लगातार तमाम तस्वीरें और वीडियोस बयां कर रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में लोगों को अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहे हैं। इस वक्त स्थिति ये हो चुकी है और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की बनती है, जो पूरी परिस्थिति से सिर्फ पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में अरविंद केजरीवाल क्या घटिया हरकत कर चुके हैं, ये हम सबने देखा। किस तरीके से ऑक्सीजन जब प्लांट लगाने की बात केंद्र सरकार की ओर से पहले ही कही जा चुकी है और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को संपूर्ण जानकारी भी नहीं है कि किस तरीके से ऑक्सीजन जो एक्सप्रेस है वो पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री पर 100 सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां राजधानी दिल्ली में इस वक्त कोविड संक्रमण के इस दौर में बन रही हैं, सवाल यही है कि आखिर विज्ञापनों पर ये इतने करोड़ रुपए क्यों खर्च किए गए? क्या ये रुपए ऑक्सीजन प्लांट निर्माण के काम नहीं आ सकते थे? क्या ये रुपए दिल्ली के लोगों की जान बचाने के लिए नहीं काम आ सकते थे? यही सवाल है जिनमें आम आदमी पार्टी फिलहाल घिरी हुई है और जवाब दिल्ली के मुखिया के पास नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।